Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र 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 अति पवित्र जिंदा जलाली नाम में परमेश्वर आप सबके घर परिवार में शांति का और एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत का पवित्र आत्मा की आपको आशीष दे। आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने मती चैप्टर 20 वर्स 29 टिल 34 लिया है। इस पाक कलाम में परमेश्वर ने दो अंधों का दृष्टांत दिया है। हम पवित्र कलाम को पढ़ने से पहले दुआ में आएंगे, उसके बाद जिस तरह परमेश्वर और पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करेगा, उम्मीद करता हूं मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा एलैबोरेट करके आप तक परमेश्वर के कलाम को पहुंचा सकूंगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ में आएंगे। अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके बेशकीमती प्यार के लिए जो आपने अपने हर एक चुने हुए जन पे और प्रभु जी हर उस जन पे भी बरसाया है जो प्रभु जी आपके पाक कलाम से अभी तक अनजान है। प्रभु जी जो भी जन आपके चुने हुए हैं प्रभु जी उनको इस्तेमाल कीजिए कि आपकी खोई हुई भेड़ों को खोज के आप तक आपका पाक कलाम उन तक पहुंचा सके और आप तक वापस ला सकें। In the name of Jesus Christ, Father Lord, make me able to read the word of God and record the message by your grace, your mercy, your will. हर एक सुनने वाला सदस्य प्रभु जी बहुतायत से आशीषित हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आज के पवित्र कलाम में दो अंधों का दृष्टांत दिया गया है, उसे मैं पढ़ूंगा। चैप्टर 20 मती वर्स 29 टिल 34। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्ला चिल्ला कर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। यह परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। परमेश्वर जब यरीहो से निकल रहे थे तब परमेश्वर के पीछे एक बड़ी भीड़ हो ली और वहां पे रास्ते में दो अंधे बैठे हुए थे। तब सड़क के किनारे जो अंधे बैठे थे उन्हें सुनाई दिया कि यीशु मसीह इस राह से जा रहा है। उनका विश्वास अपने परमेश्वर में, यीशु मसीह में, जिसे वे परमेश्वर मान रहे थे और ये जान रहे थे कि उसको पिता परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि वे बीमारों को चंगा करें, अंधों को आंखें दें और मुर्दों को जिंदा करें। आगे पाक कलाम में बहुत से वाक्य ऐसे दिए गए हैं जिसमें जो परमेश्वर में सो गए थे उन्हें जिंदा किया गया यीशु मसीह के द्वारा। नन अदर, किसी और के पास यह अधिकार नहीं है। बहुत से नबी आए लेकिन वो नबी थे और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था और वह खुद परमेश्वर था। आगे वचन कहता है कि जब लोगों ने उन्हें डांटा कि मत चिल्लाओ मत बोलो तो वे और चिल्ला कर कहने लगे, क्योंकि उनका विश्वास था यीशु मसीह के द्वारा हमारी आंखें
चंगी हो जाएगी और हम देख पाएंगे। तब परमेश्वर ने रुककर उनसे कहा कि तुम्हें क्या चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। उन्होंने कहा, प्रभु हमारी आंखें खोल दे। तब परमेश्वर ने उनकी आंखों को छुआ और कहा कि तुम चंगे हो जाओ, और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। आज हमें एक दूसरे से ये सवाल करने की जरूरत है। मैं सिर्फ आप लोगों से नहीं कह रहा, मैं अपने आप से, अपने घर परिवार से भी कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर ने अच्छी सेहत दी है, आंखें दी हैं कि आप देख सकें। अभी रिसेंटली दृश्यम 2 आई थी, उसका एक डायलॉग है कि हमें दिखता सब कुछ है, पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या देखते हैं। बहुत ही डीप बात है और वो इस वचन के साथ मेल करती है। हमारे संसारिक जीवन में परमेश्वर ने हमें आंखें दी हैं, लेकिन हर वो जन जिसके पास आंखें हैं वह वही देखता है जो वो देखना चाहता है। बहुत से आजकल पास्टर, प्रीचर या सो कॉल्ड जो अपने आप को संत महात्मा कहलाते हैं लोगों से, या सो कॉल्ड जो अपनी मिनिस्ट्री चला रहे हैं लोगों को बेवकूफ बना के, उनको अपने बातों के जाल में उन्होंने इस तरह परमेश्वर के वचन को यूज करके उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस में इस तरह ले लिया है कि वो जो कहते हैं वो उसे सही मान लेते हैं। बहुत से पास्टर ऐसे हैं जो कहते हैं आपको मूवीज नहीं देखनी चाहिए। कहां लिखा है पूरे पाक और पवित्र कलाम में कि आपको मूवीज नहीं देखनी चाहिए? हां, हमें किसी भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जो अच्छी नहीं है, बुरी संगत है। हमें बुरी संगत से दूर रहना चाहिए, गलत मूवीज देखने से बचे रहना चाहिए। लेकिन अगर आप एक अच्छी फैमिली मूवी देख रहे हैं तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। अगर आप उससे कुछ सीख रहे हैं जो अच्छा है, आपके संसारिक जीवन में आपकी मदद करेगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यहां पे परमेश्वर का कलाम कहता है, यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। बहुत से पास्टर ऐसे हैं जो आजकल फेक अपने आप को दिखाते हैं कि हम चंगाई कर रहे हैं। वो एक जादूगर की तरह जादूगरी कर रहे हैं और लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में ले रहे हैं। दूर से प्रार्थना करनी है 500 रुपए, पास से प्रार्थना करानी है 5000 रुपए, हाथ लगवा के ब्लेसिंग लेनी है 25,000 रुपए। कहां लिखा है पूरे बाइबल में? कोई एक जन ऐसा जिसने प्रेयर लिस्ट अपनी बना रखी है, प्रेयर मेन्यू, प्रभु माफ करे, जिसने अपना प्रेयर मेन्यू बना रखा है, वो आके बता दे कि यीशु मसीह ने संसारिक जीवन में या उससे पहले पुराने आयतनामे में जितने व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा चुने गए थे, किसी ने प्रेयर मेन्यू बनाया हो और कहा हो मुझे इतने पैसे, इतने दिरहम, इतने रियाल, इतना राशन दे, मैं तो तेरे पे प्रार्थना करूंगा, मैं उसके पैर धो के पीऊंगा। वो आपको पागल बना रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं। आप सबको उनसे बचे रहना चाहिए। कहां लिखा है, यहां कहां लिखा है इस वचन में? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। 32वें वर्ष पढ़ता हूं। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे
और उसके पीछे हो लिए। कहां लिखा है? परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे दूर से प्रार्थना करूंगा, मुझे इतना खाना देना मेरी संगत को, या मैं तुम्हें छू के प्रार्थना करूंगा, मेरे लिए सोने का मुकुट बना के लाना, या कुछ भी XYZ। कहां लिखा है इस पाक पवित्र कलाम में? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, प्रभु माफ करें। शर्म आनी चाहिए कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम को बेच के अपना बिजनेस चला रहे हैं। बहुत से पास्टर्स ऐसे हैं जो कहते हैं हम हाथ रख के प्रेयर नहीं कर सकते, उनकी प्रॉब्लम हमारे पे आ जाएगी। लानत है तुम पे, लानत। परमेश्वर ने आपको चुना है। कल को कोई डॉक्टर जिस बीमार को चंगा कर रहा है, या किसी की हड्डी टूट गई है उसको हाथ लगा के उसका फ्रैक्चर लगा रहा है, वो क्या कहेगा? मैं इसको हाथ छू नहीं सकता, मेरी भी हड्डी टूट जाएगी। ब्रावो, बहुत अच्छा बिजनेस है आपका। और जब आप वो प्रेयर मेन्यू देते हो, 25,000 रुपए हाथ लगा के प्रार्थना करने के, आपको चंगाई मिलेगी, तब नहीं आपको बीमारियां लगती, तब नहीं आपकी हड्डियां टूटती। कोई डॉक्टर कहे मैं इसके ब्रेन का ऑपरेशन नहीं करूंगा, मेरा भी ब्रेन खराब हो जाएगा। कोई डॉक्टर कहे मैं इसके हार्ट की बाईपास सर्जरी नहीं करूंगा, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। परमेश्वर ने जिसको चुना है उसका कोई प्रेयर मेन्यू नहीं है। टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, अगर आप किसी ऐसे भ्रम में या किसी ऐसे फेक सो कॉल्ड पास्टर्स की संगति में फंस चुके हैं, हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर आपकी समझ को खोले और आपको समझ और बुद्धि का पवित्र आत्मा दे, ताकि आप भी बचें और आपका घर परिवार भी बचाया जाए। और यहां पे वो कहते हैं कि आंखें खुली और वह देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। आज के समय में हमारे घर परिवार में हमारे भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को भी हमारी जरूरत है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने व्यस्त हैं कि हमारे खुद के पास खुद के लिए टाइम नहीं है, और हम खुली आंखों से भी अपने बहन भाई का, बड़े का, बुजुर्ग का दुख नहीं देख पाते। दुख छोड़ो, हम उसकी खुशी तक नहीं देख पाते। हमें जरूरत है अपनी खुली आंखों को भी परमेश्वर से दुआ करके उससे सही ढंग से देखने की। आप कहीं जा रहे हैं, 99% लोग सड़क पे अगर किसी का एक्सीडेंट होता है रुकते नहीं हैं उसकी हेल्प करने के लिए। वो डरते हैं कहीं हमारे पे ब्लेम ना लग जाए। परमेश्वर से डर के कहता हूं, टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं और मेरा बचपन का फ्रेंड, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, हमने कभी भी बैक स्टेप नहीं किया। जहां परमेश्वर ने हमें किसी की मदद करने के लिए चुना, हमने उसकी मदद करी। और बहुत से, प्लेंटी ऑफ पीपल ऐसे हैं जिन्हें हमने हॉस्पिटल में लजा के छोड़ा है। अगर आप कहीं ऐसा, परमेश्वर आपको यूज करता है तो पीछे मत हटिए। परमेश्वर आपको चंगाई देगा और आपको आशीष देगा। आपको इस्तेमाल करना चाहता है। मसीहत इसी में है कि यीशु मसीह का करैक्टर आप में नजर आए। वो करैक्टर ऐसे ही नजर आएगा, सेल्फिश होके नहीं आएगा, दूसरों की मदद करने पे आएगा, अपने बहन भाइयों की मदद करने पे आएगा। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आप सिर्फ उनकी मदद करते रहें और वो आपको फॉर ग्रांटेड लें। नो, नॉट एट ऑल। परमेश्वर का कलाम कहता है 7 के 70 बार अपने भाई के गुनाह को माफ कर तो मैं तेरे गुनाहों को माफ करूंगा। लेकिन अगर कंटिन्यूटी, आपका भाई, आपकी बहन, कोई भी एक्स पर्सन, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका ऑफिस कलीग, बिजनेस पार्टनर सेम गलतियां रिपीट करता है तो उसकी माफी नहीं है। उसे समझाओ। किसी को मदद की जरूरत है, उसकी मदद करो, लेकिन पीछे मत हटो कभी।
ऐसा भी नहीं कहता वचन कि अगर आपके पास 100 रुपए है, कोई और 100 की हेल्प मांग रहा, आप उसे 100 ही दे दो। नो, आप उसे 20 रुपए दो, 10 रुपए दो, क्योंकि आपने अपना घर देखना है, आपने अपना रोज का खर्चा भी देखना है। ऐसा मत करो कि आप उसकी कभी हेल्प ही ना करो। जरूर करो, जितनी कर सकते हो उतनी करो। उससे ज्यादा अगर नहीं कर सकते तो मत करो, बिकॉज आपने अपना घर भी देखना है, अपने बच्चे भी देखने हैं, अपने बड़े बुजुर्ग भी देखने हैं, उनकी दवा, रोटी, पानी, सब कुछ देखना है। मदद करो, लेकिन उतनी करो जिससे आपके घर में प्रॉब्लम ना आए, आपके घर में किसी चीज की कमी ना आए। और वैसे भी अगर आप किसी की मदद करते हो यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर आपको 10,000 फोल्ड्स ऑफ ब्लेसिंग्स देते हैं। वो कभी मना नहीं करते। जब परमेश्वर के पास उनकी जो चेले थे, जब वो दुआ करने गए, उनके पास 2 मछली 5 रोटी थी। परमेश्वर ने प्रार्थना की और वो इतनी ज्यादा होगी कि पता नहीं कितने टोकरे मछली और रोटी बच गई थी भरपेट खाने के बाद भी। वो एक एग्जाम्पल दिया गया है। अगर आप किसी की मदद करते हो, परमेश्वर आपको इतनी आशीष देगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि वो ब्लेसिंग्स किस तरह संभालें और कहां कहां रखें। तो यह आज का पाक और पवित्र कलाम है। टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी इफ आई हर्ट एनीबडी, बट आपको फेक एंड फॉल्स प्रॉफिट से बच के रहना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के पवित्र कलाम के लिए, जो आपने बताया है कि प्रभु जी जिनके पास आंखें नहीं थी आपने उन्हें छुआ और वह देखने लग गए और आपके पीछे हो लिए। प्रभु जी, इस संसारिक जीवन में हमारे पास आंखें होने के बावजूद भी बहुत सी बार ऐसे हैं कि हम अपने बहन भाई का, बड़े का, बुजुर्ग का, दोस्त का, कलीग्स का दुख नहीं समझ पाते, खुशी नहीं समझ पाते या उसमें प्रेजेंट नहीं हो पाते। प्रभु जी, हमारी उस गलतियों को माफ कीजिएगा प्रभु जी, और इस योग्य कीजिएगा कि हम खुली आंखों से प्रभु जी सही ढंग से देख सके और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के पाक और पवित्र कलाम के लिए। Bless each and every single believer, pastor, preacher. Bless the Prime Minister of our country. Bless the Chief Minister of every state of our country. Bless our country with peace, grace, mercy, love, togetherness, unity in the mighty living name of Jesus Christ. Bless me and my family member in the mighty living name of Jesus Christ. I ask this prayer. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Jesus, save us from all our sins. Save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Amen.